हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको ये कुर्ती की बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। इसकी स्लीव को, इसके नेक को मैंने कैसे डिज़ाइन किया है प्रॉपर मैं डिटेल में आपको बताऊँगी। आप यहाँ पर पूरा लुक भी देख पाओगे किस तरह से मैंने इसके दुपट्टे को और साथ ही इसके स्कर्ट को लेस लगाकर एक बेटर लुक देने की कोशिश की हुई है। इसकी जो बॉर्डर है आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। साथ ही इसकी जो स्कर्ट है मैंने सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े में रेडी की हुई है। ये भी मैं वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगी, सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। होप आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। ये स्कर्ट का घेर भी आपको बहुत ही पसंद आने वाला है सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े में। तो जैसे कि मैं आपको जो हमारा फैब्रिक है वो शो किए देती हूँ। इसमें जो बॉर्डर है कुछ हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला बॉर्डर है, साथ ही इसमें जिगजैग करके कुछ जो कटदाना वर्क है वो हो रखा है पूरे ऑल ओवर हमारे फ्रंट पैनल पर। तो हमें क्या करना है, हमारे जो दामन है उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग इस तरह से हम पहले तो कट करेंगे। तो हमें सिर्फ 24 इंच का जो दामन है वही ज़रूरत है उसकी, और वहीं से हम हमारा जो निशान है वो लगाना शुरू करेंगे। तो इसको मैं सबसे पहले डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लूँगी जो मेरा दामन है उसको। अब हमारा ये जो फैब्रिक है फोल्ड होने के बाद में कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो हमें जो कुर्ती है उसकी लेंथ शॉर्ट ही रखनी है, तो मैं इसकी लेंथ जो है वो कुछ 32 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर हम हमारी जो लेंथ है वो अपनी स्कर्ट के अकॉर्डिंग रख रहे हैं। यहाँ पर मैं 7.5 इंच का शोल्डर लेकर साथ ही आर्म होल भी मैंने 7.5 इंच का लिया हुआ है, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेस्ट मार्क 9.5 लगा कर, साथ ही बेली एरिया मैंने यहाँ पर 8.5 लगाया हुआ है, और हिप को मैंने 10 इंच रख कर और इस तरह से जो मेरे निशान थे उनको ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने दामन को 11 इंच लगाया हुआ है, और 2 इंच का यहाँ पर पूरे जो मेरी मार्किंग थी उसमें मार्जिन ऐड करा हुआ है। तो एक एक्स्ट्रा लाइन जो होगी वो हम एक और लगा लेंगे अपनी मार्जिन वाली, और साथ ही जो मेरा मार्जिन वाला मार्क था उसके अकॉर्डिंग ही मैं जो अपनी ये फैब्रिक है इसको कट कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, फ्रंट पैनल मैंने आपको कट करके दिखा दिया है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने जो बैक पैनल है वो कट करा है। लेकिन इसमें जो मेरी लेंथ है वो मैंने 4 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड की हुई है, क्योंकि बैक पैनल में मैं जो दामन है उसको फोल्ड करूँगी नॉर्मल फैब्रिक से ही। जैसे कि आप मेरा ये फ्रंट पैनल और बैक पैनल देख सकते हो, बैक पैनल की जो लंबाई है तकरीबन 4 इंच की एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमें बैक पैनल जो होता है वो फ़ोल्ड करना है। फ्रंट में हमारे फ़ोल्ड करने की नीड नहीं है, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, इसीलिए ही हम जो बैक पैनल है उसको एक्स्ट्रा फ़ोल्ड करते हैं हमेशा ही। तो इस तरह से जो आपको मेरा कपड़ा है वो दिखाई देगा। जब मैं इसको रेडी कर लूँगी तो इसकी जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी फ्रंट पैनल के ही फ़ोल्ड करने के बाद में। और इसी तरह से मैंने अपना जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको भी कट कर लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें हिप एरिया तक तो सेम मेजरमेंट रखनी होती है, लेकिन हमें नीचे की तरफ अपनी जो मेन फैब्रिक है, हमारी जो मेन लंबाई है आप कह सकते हो, उससे हमें हमेशा तकरीबन 2 या 3 इंच कम ही हमारा ये वाला जो फैब्रिक होता है वो कट करना होता है, ताकि जो हमारी लाइनिंग है वो बाहर की तरफ ना आए, एक्स्ट्रा ना लगे इसलिए। अब हम जो इसकी स्लीव्स होंगी उसको कट करेंगे। सो स्लीव्स को कट करने के लिए जो बचा हुआ फैब्रिक था मैंने उसको इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं 20 इंच की कुछ लेंथ रखना चाहती हूँ अपनी स्लीव की। यहाँ पर आर्म होल को निशान लगाने के बाद में 2 इंच का मार्जिन देने के साथ ही अपनी जो स्लीव है उसको शेप दूंगी, और शेप देने के बाद में इसमें जो मार्किंग लगाई हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी जो स्लीव्स है उसको कट कर लूँगी। तो मैंने अपनी स्लीव्स को कट कर लिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पर जो कुर्ती थी फ्रंट पैनल इसकी, उसमें मैंने जो लाइनिंग थी वो इसका अटैच कर ली है, और साथ ही यहाँ पर कच्चे से मैंने इसको सिक्योर कर दिया है। आप देख सकते हो इस तरह से जो हमारी लाइनिंग है वो हमारे मेन फैब्रिक से थोड़ी ऊंची ही रहती है, इसीलिए ये आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने अपनी लाइनिंग ज्वाइन कर ली है, उसके बाद हम अपना इसका जो नेक है वो रेडी करना स्टार्ट करते हैं। सो एज़ हम आ चुके हैं अपने नेक को रेडी करने की तरफ। तो नेक को मैं नॉर्मली सबसे पहले यहाँ पर बना रही हूँ। जो यहाँ पर नेक लाइन है मैंने उसको राउंड शेप ही देना है, तो जो नेक की विड्थ मैं रख रही हूँ 6.5 है, और साथ ही जो नेक की लेंथ यहाँ पर हम लेंगे वो कुछ 6 इंच है।
क्योंकि फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा डीप नेक नहीं चाहिए, इसीलिए मैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग रख रही हूँ। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना नेक की लेंथ और डीप रख सकते हो। तो इसको इस तरह से कपड़े पर अटैच करने के बाद में मैंने अपने मेन फैब्रिक से जॉइन कर लिया था और जो बीच वाला फैब्रिक था एक्स्ट्रा उसको कट कर लिया है। साथ ही छोटे छोटे कट लगा कर और मैंने जो जो पट्टी थी बुकरम वाली उसको अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड कर दी है। अब हम हमारा ये जो बैक नेक है उसको भी अपने फ्रंट नेक के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे, तो उसकी भी जो विड्थ होगी वो हमारी 6.5 इंच होगी और इसकी लेंथ मैं तकरीबन 4 इंच रख रही हूँ। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसकी जो लेंथ हो वो रख सकते हो। पतली पट्टी के साथ में एक तकरीबन 1 इंच की पट्टी के साथ में मैं ये वाला जो बैक नेक है उसको रेडी कर लूँगी कुछ इस तरह से। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा जो फ्रंट पैनल है और बैक पैनल है वो इस तरह से कुछ दिखाई देगा अपने जो मुड्ढे हैं वो जोड़ने के बाद और साइड स्टिच को देने के बाद में। तो अब इसमें हम जो हमारी स्लिट्स हैं वो भी जॉइन कर लेंगे। इस तरह से हमें हमारी स्लिट्स को अंदर की तरफ में फ़ोल्ड करना है तकरीबन हाफ इंच का, और साथ ही हम जो हमारा बैक दामन है उसको भी इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स को अब हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक प्लेन पट्टी थी वो यहाँ पर ली हुई है तकरीबन 2.5 इंच की पेस्टिंग, और जो फैब्रिक स्ट्रिप है वो भी हमारी कुछ 2.5 इंच की ही है। इस तरह से मैंने अपने स्लीव के लोअर साइड में उसको लगाया हुआ है और मैं एक सिलाई के साथ में इस पेस्टिंग को अपनी उस वाले फैब्रिक के एक्स्ट्रा जो मैंने पट्टी यहाँ पर जॉइन की है उसके साथ में अंदर की साइड इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स एक सिलाई हम इसके लोअर साइड में लगाएंगे और साथ ही ये वाली सिलाई लगाने के बाद हम हमारी जो फैब्रिक स्ट्रिप थी उसको इस तरह से एक साइड में फ़ोल्ड करके और ये वाली भी जो सिलाई होगी वो लगा लेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से क्या आएगा कि आपकी जो स्लीव है उसका जो कलाई वाला एरिया होता है वो बहुत ही अच्छा शार्प बन के उभर के आता है। तो हम हमारी जो स्लीव्स हैं उसको तो पहले अपनी कुर्ती में ऐड कर लेंगे। आपको ये जो कुर्ती है कुछ स्लिट्स को फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से दिखाई देगी। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसके नेक में भी वर्क किया था और साथ ही इसकी स्लीव में भी बाद में मैंने कटदाना वर्क करा हुआ है। मैं आपको डिटेल में इसको दिखाऊंगी, वीडियो के एंड तक आप देख पाओगे किस तरह से मैंने उसको रेडी किया हुआ है। साथ ही मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं परचेज़ किया था उस वर्क को करने के लिए, क्योंकि ये जो मेरा दामन था इसी के जो साइड में वर्क था जो फोल्डिंग में मेरा आया था, मैंने वहीं से वो चीज़ें निकाल के और अपनी स्लीव में और इसका जो नेक था उसमें मैंने वो वाली जो चीज़ें थी लाइक कटदाना और स्टोन यहाँ पर लगे हुए हैं, पर्ल यहाँ पर लगे हुए हैं, मिरर यहाँ पर लगे हुए हैं, वो मैंने उसमें लगा ली थी। तो कुछ इस तरह से हमारी ये जो कुर्ती है दिखेगी आपको। अब हम इसका जो नेक लाइन है वो रेडी करते हैं। नेक लाइन को मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आप रेडी करोगे। तो इसको स्टिच होने के बाद में कुछ ये इस तरह से दिखाई दे रहा था इसका नेक। मैंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कटदाने थे इसके साइड से बचे हुए थे उसी का यूज़ करना है अपने नेक को बनाने के लिए। इस तरह से जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है मैं थ्रेड की हेल्प से, नीडल की हेल्प से, और यहाँ पर जैसे मेरी कुर्ती में वर्क हो रखा था उसी के जैसे मैं अपना जो नेक है उसको सराउंडिंग भी इसी तरह से मैं अपनी जो हाथ से ये जो वर्क है कटदाने का वो करती जाऊंगी। करीब एक लाइन पर 4 कटदाने हैं वो यहाँ पर मैं पिरो रही हूँ, और एक टाँका लगाने के बाद जो दूसरा टाँका होगा उसमें भी हमें 4 कटदाने ही तकरीबन इसमें पिरोने हैं। और इस तरह से जो हमारा कटदाना है वो हमारे पूरे नेक लाइन पर गोलाई में हमें लगाते हुए जाना है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने कटदाना लगा दिया, साथ ही इसमें कुछ हम मिरर भी ऐड करेंगे। तो मिरर भी मेरे दामन में से साइड में से बच गए थे तो उसी को मैं यहाँ पर लगाऊंगी। फ्रेंड्स जहाँ जहाँ पर हमारे यहाँ पर कोने वाला हिस्सा था वहाँ पर ही हम यहाँ अपनी फैब्रिक ग्लू को सबसे पहले लगा देते हैं और साथ ही जो हमारे इसमें मिरर थे उनको हम इस तरह से उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आप एक नॉर्मल और प्लेन फैब्रिक को भी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बना सकते हो घर पर ही आसानी से। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसकी स्कर्ट की डिटेल वीडियो भी ज़रूर देखिएगा।
मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, और इसका जो दुपट्टा है उस पे भी मैंने सेम जो लेस है वो लगाई हुई है इसकी स्कर्ट की तरह, वो भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।